मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदस रथ अजिर बिहारी। मेष राशि के जो जातक हैं, आपके स्वामी मंगल महाराज मेष राशि के जो जातक हैं, 14 फरवरी से सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में विद्यमान होने जा रहे हैं। एकादश भाव जो होता है वो आपके लाभ का होता है, उद्देश्य का होता है, गोल का होता है, जहाँ से आप अपनी लंबी छलांग लगाते हैं, जहाँ से आप अपना वाहन देखते हैं, जहाँ से आप दान पुण्य देखते हैं, जहाँ से आपके जो धर्म हैं वो मजबूत होते हैं। ऐसी जगह पे सूर्य का उदय होना क्या आपके लिए लाभदायी होगा या आपके लिए हानि होगा? यहाँ के जो कारक ग्रह हैं वो आपको क्या रिजल्ट देने जा रहे हैं? साथ ही साथ सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि होती है वो आपके कुंडली के 5म भाव पे पड़ रहा है। वहाँ के जो स्वामी हैं उस घर के सूर्य महाराज स्वयं हैं, और वहाँ के जो कारक हैं, इनके जो मित्र हैं गुरु महाराज, वो वहाँ के कारक हैं और सूर्य महाराज वहाँ के स्वामी हैं। तो यहाँ पर कितना आपको लाभ पहुँचने वाला है, कितना आपको हानि पहुँचने वाला है, एक एक करके मैं सारी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। सूर्य का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश, रोशनी। आपके जीवन में यदि अंधकार हो जाए, इसका मतलब है कि आपके जीवन में सूर्य अस्त हो जा रहे हैं। आपके जीवन में, आपके आंखों में यदि कोई समस्या बार बार आ रही है तो इसका मतलब सूर्य आपके कमज़ोर हो रहे हैं। यह आपका जो लंबी सोच है, यदि उसमें कुछ कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमज़ोर है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या खास उपाय करें मेष राशि के जातक? साथ ही साथ इनका जो भाव है, जिस कुंडली में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं एकादश भाव में, वहाँ से आपको कितना लाभ मिल रहा है, एक एक करके सारी चर्चा करूँगा। और आप थोड़ा सा जो कमेंट करते हो, कमेंट पर विशेष कर ध्यान रखिएगा कि आप अपना नाम लिख देते हो, अपना समस्या नहीं लिखते हो। और हम नाम से कैसे अनुमान लगाएंगे कि आपको क्या जानना है? तो कृपया करके जब भी आप कोई भी सवाल पूछिए तो अपनी जो समस्या है वो आप ज़रूर लिखिएगा। जब तक आप समस्या नहीं लिखते हो और मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, इतना समय नहीं रहता है कि मैं पूछूँ आपसे कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट रहता है, सबका जवाब देना पड़ता है हमें। तो अपना आप जन्म तारीख लिखिएगा कोई भी समस्या हो, और समस्या के साथ साथ आप जहाँ से, जिस जगह से हो, उस स्थान का नाम लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारा ज्वाइन बटन है, जो हमारा मेंबरशिप का, जो हमारा परिवार है, मात्र 29 रुपीज़ में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब का सबसे लोवेस्ट प्राइस है, मैंने उसको रखा है। मेरा उद्देश्य कोई पैसा कमाने का नहीं है। फिर भी यदि कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जो कमेंट में नहीं लिखना चाहता है, उसके लिए यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 29 रुपीज़ का जो हमारा लोगो है, आप उसे भर के और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सूर्य महाराज को मजबूत करने के लिए क्या खास उपाय किया जाए और आपके कुंडली में उदय होने के बाद क्या असर करने जा रहे हैं, एक एक करके मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सूर्य महाराज ये आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव जो होता है वो आपके लाभ का भाव होता है, अतिरिक्त कमाई का भाव होता है, वाहन सुख का होता है। जैसे ही सूर्य महाराज यहाँ पे उदय होंगे 14 फरवरी के बाद, आपके नए वाहन खरीदने के संयोग बन रहे हैं। आप कोई नया वाहन जरूर खरीदोगे मेष राशि के जातक। जहां पे शनि महाराज अस्त हो रहे हैं, यदि आपके मन में ये बार बार विचार चल रहा था कि मैं वाहन खरीदूं कि नहीं खरीदूं, तो ये आपके लिए सबसे उपयुक्त समय रहेगा। यहाँ पे आप वाहन खरीद सकते हो। साथ ही साथ आपका जो 7वीं दृष्टि है सूर्य महाराज की, वो आपके कुंडली के 5म भाव पे पड़ रहा है। 5म भाव जो आपके पुत्र का होता है, विद्या का होता है, जहाँ के कारक गुरु महाराज हैं और वहाँ के जो स्वामी हैं वो सूर्य महाराज हैं। सूर्य महाराज वहाँ के स्वामी हैं, और जब इनकी 7वीं दृष्टि, पूर्ण की दृष्टि पड़ रही है आपके 5म भाव पे, 5म भाव में यहाँ पे यदि आपका कोई सरकारी काम काज है, फरवरी महीने में 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में यदि आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो सूर्य के उपस्थिति में जो भी आप कार्य करेंगे विद्या के क्षेत्र में या सरकारी कामकाज के क्षेत्र में, निश्चित ही आपको सफलता मिलने जा रही है। पुत्र का जो संयोग आपको नहीं बन रहा था, पुत्र संयोग जब सूर्य का पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ता है, तो जिसका
जो परेशानी थी संतान योग बनने में, यहाँ पे आपको सफलता मिलती हुई दिखेगी। साथ ही साथ सूर्य महाराज जिस भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव से एक कदम पीछे उठ के एकादश भाव में विद्यमान है। यहाँ से आपका लाभ का प्रमाण तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके परिश्रम का भाव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कारक हैं वो शनि महाराज हैं। शनि महाराज कारक होने से आपके परिश्रम का प्रमाण बढ़ेगा, लेकिन सूर्य के उदय होने से शनि का अस्तित्व कम हो जाएगा, तो सफलता भी निश्चित ही मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आपको और सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या खास उपाय करें? सूर्य को मजबूत करने के लिए आप ओम धनी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हर सुबह जब भी उठते हैं तो सूर्य को जल दे सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। लाल चंदन का आप रोज उपयोग कर सकते हैं। इससे भी आपके जो सूर्य हैं, जो आपके स्वामी हैं मंगल, वो मजबूत होंगे और मैत्री ग्रह होने की वजह से आपका जो सूर्य का प्रमाण है वो तेज होगा। आपकी मन में जो ये बार बार इच्छाएं जागृत होती है कि मैं ये फैसला लूं कि नहीं लूं, तो यहाँ पे आपके जो मंगल हैं, यदि आप हनुमान जी का पाठ करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, सुंदरकांड का पाठ करोगे, तो आपके जो मंगल है वो मजबूत हो जाएंगे और आपको कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, अपना समस्या और अपना जन्म तारीख लिखना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।